पड़ोस की बालकनी से आम चुराने वाली सास बहू। मेरी बालकनी में आम के पेड़ कैसे उगाए? जरूर ये आम के पेड़ मेरी फेंकी हुई गुठलियों से उगे हैं। मेरे बूढ़े की आखिरी निशानी मेरे आम के बगीचे वाली बालकनी। गंगा देवी नीचे खड़ी बालकनी को देखती हैं और खुशी के आंसू बहते हुए अपनी बालकनी में आ जाती हैं। अरे ये दादी वापस आ गई पूरे 2.5 साल बाद। हाँ, पर कितनी कमजोर हो गई, पहले कितनी तंदुरुस्त थी। गंगा देवी अपने आम के बगीचे वाली बालकनी में रहने चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या निवास में राम की शादी की बातें चल रही होती हैं। अरे कौशल्या, क्यों घबरा रही हो जाएगी राम की शादी। हाँ माँ, मैं शादी कर लूंगा, इतने घबराने की क्या जरूरत है। कब? मेरी उम्र में? 26 साल का हो गया है तू। अरे माँ, मेरी शादी तो करवा दोगे, पर लड़की कहाँ से लाओगी? अरे लड़कियों की कमी है क्या? हमारा इतना बड़ा गांव है, तू अपने ऑफिस में बात कर ले, कभी भी छुट्टी लेनी पड़ सकती है। अच्छा ठीक है। इसी तरह शाम होती है। कौशल्या मंदिर में पंडित जी से बात कर रही होती हैं। पंडित जी, आप हमारे गांव के हैं, कोई अच्छी लड़की है गांव में हमारे राम के लिए? कौशल्या बहन, हमारे गांव में एक लड़की है, मैं बात चला देता हूँ। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन दशरथ को फोन आता है। नमस्ते दशरथ जी, मैं जनक बोल रहा हूँ। पंडित जी ने बताया कि आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। जी, हम आपके ही गांव के हैं। हमारी एक प्यारी सी बेटिया है, आप चाहे तो आकर देख सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया, आप लोकेशन भेज दीजिए, हम कल ही आएंगे। जी जरूर, मैं अभी भेजता हूँ। अगली सुबह 7 बजे पूरा परिवार तैयार होकर अपनी गाड़ी में गांव के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीता छोटे बच्चों के साथ घूम रही होती है। अरे वो देखो आम का बगीचा, चलो आम तोड़कर खाते हैं। हाँ दीदी, चलो आम तोड़ते हैं, मजा आएगा। सीता बच्चों के साथ बगीचे की दीवार कूद कर अंदर आती है। अरे आम तो बहुत ऊपर हैं, इन्हें तोड़ेंगे कैसे? अरे दीदी, तुम तो हर बगीचे में आम तोड़ने में मशहूर हो, अब लगाओ दिमाग और तोड़ो आम। अरे करना क्या है, मेरी चुनरी है ना, जल्दी से छोटे छोटे पत्थर दो। सीता पत्थरों को चुनरी में बांधती है और उछलकर आमों पर मारती है। अरे यार, बच गया। अरे वो नहीं, दाहिने वाला तोड़ो, वो जल्दी टूट जाएगा। अरे पर मीठा तो बगल वाला है, तू रुक, मैं वही तोड़ती हूँ। सीता एक बार फिर कोशिश करती है और इस बार ढेर सारे आम नीचे गिरते हैं और सीता बच्चों के साथ ढेर सारे आम तोड़कर पेड़ के नीचे बैठकर आम खाने लगती है। वाह, कितना मीठा है, मजा आ गया। हाँ, ऐसे आमों के लिए ही मैं तो गर्मियाँ बर्दाश्त करती हूँ और साल भर इंतजार करती हूँ। क्या टेस्टी आम है, बिल्कुल मीठे। सीता हाथ मुंह पर आम लगाकर बच्चों के साथ मजे से आम खाने लगती है। तभी कृतिका दौड़ते हुए सीता के पास आती है। अरे कृतिका, तू इतनी हाफ क्यों रही है, क्या हुआ? अरे सीता दीदी, तू बगीचे में बैठी आम खा रही है, तुम्हें लड़के वाले देखने तुम्हारे घर आए हैं। अरे मैं तो आम खाने के चक्कर में भूल गई थी, अब माँ तो डंडे से मारेंगी। सीता दौड़ते हुए घर पहुंचती है। हाथ मुंह और बालों में आम लगा होता है। अरे पागल लड़की, तुझे मना किया था ना आम के बगीचे में मत जाना, ये क्या हुलिया बना रखा है। सीता हाथ मुंह धोकर चाय की ट्रे लेकर आती है। बेटी, तुम कहाँ से आई और तुम्हारे हाथ में क्या लगा हुआ था? जी, मैं आम के बगीचे से आम चुरा कर खा रही थी, वही आम मेरे हाथ और मुंह में लगे हुए थे। बेटी, तुम इतनी बड़ी हो गई, अभी भी आम के बगीचे से आम चुरा कर खाती हो? वो दरअसल बात यह है कि मुझे आम बहुत पसंद है। मैं कहीं भी आम का बगीचा देखती हूँ तो खुद को रोक नहीं पाती हूँ और तोड़कर खाने लगती हूँ। जी, हमें आपकी बेटी का ये चुलबुलापन पसंद आया। आपकी सीता ही हमारे घर की बहू बनेगी। तभी राम अपनी जेब से रुमाल निकालकर सीता के बालों में लगा आम का रस साफ करता है और पहली बार दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। मुझे आप बहुत पसंद आई, मैं आपसे ही शादी करूंगा। मुझे भी आप पसंद है, मैं भी शादी आपसे ही करूंगी। लो जी, ये तो राम मिलाई जोड़ी हो गई और दोनों बच्चों के नाम भी मिल रहे हैं। अब तो मुंह मीठा कीजिए और शादी की तारीख निकलवाइए। सुनैना सबका मुंह मीठा करवाती है। शादी की तारीख निकलती है और राम सीता की धूमधाम से शादी हो जाती है और अगली सुबह सीता तैयार होकर हॉल में आती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है। तो बहू, आज मीठे में खीर बना ले बस। सीता किचन में जाकर खीर बनाती है और सबको परोसती है। अरे वाह बहू, बहुत बढ़िया खीर बनाई है। वाकई सीता, तुम्हारी खीर तो बहुत टेस्टी है। बहू, तेरी खीर खाकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसी तरह सीता अपनी पहली रसोई पूरी करती है। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है।